श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, लंका के युद्ध में जो धर्मरथ का प्रसंग चल रहा है, जीवन में हम आंतरिक बुराइयों पर कैसे विजय पाएं और आंतरिक बुराइयों पर विजय पाने के बाद कैसे समाज में जो बाहरी बुराइयां हैं उन पर कैसे विजय पाएं, इसका जो संकेत सूत्र दिया गया है धर्मरथ प्रसंग में, उसमें आज जो दूसरा घोड़ा है, बल विवेक दम परहित घोरे। तो ये चार घोड़े हैं। बल के घोड़े के आगे परहित का घोड़ा लगाना है और विवेक के घोड़े के आगे दम का घोड़ा लगाना है। तो ये जो विवेक का घोड़ा है, आज इस पर कुछ विचार। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है, आध्यात्म की दृष्टि से भी वो जीवन चक्र में सर्वोच्च है और विज्ञान की दृष्टि से भी हम जीवन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। लेकिन उच्चतम स्थान पर बैठ करके भी आज मनुष्य का जीवन दुख, पीड़ा, संताप, तनाव और उदासी से भरता जा रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि समस्याएं बाहर हैं, उसका कारण ये है कि समस्याएं हमारे अंदर हैं और उन समस्याओं को ना हम देख पा रहे हैं, ना उनका समाधान कर पा रहे हैं। और मनुष्य की जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता है वो उसकी अन्य जीवों से बुद्धि ही है। यद्यपि आध्यात्म की दृष्टि से अंतःकरण के चार भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त केंद्र में है और ये बुद्धि, मन और अहंकार जीवन को संचालित करने वाले ये चार तत्व हैं। पर आइए आज बुद्धि पर विचार करते हैं। बुद्धि को हम विवेक में कैसे बदलें, और बुद्धि यदि हमारी शुद्ध नहीं है, बुद्धि की दिशा ठीक नहीं है, तो हम अपने जीवन में पूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। जो हमें प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है उसे हम प्राप्त न कर पाएंगे। दो तीन दृष्टांतों के माध्यम से हम बुद्धि की जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान है उसको लेते हैं। देखिए, बुद्धि की एक समस्या ये है कि बुद्धि में विशेषताएं तो बहुत हैं पर दुर्बलताएं भी हैं। और दुर्बलता क्या है कि मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानता है। बुद्धि में जो अहम की ये समस्या है, आप कह दीजिए कि पैसे में वो आपसे ज़्यादा है तो आप मान लेंगे, धन में ज़्यादा है मान लेंगे, बल में ज़्यादा है मान लेंगे, पर आप ये कहें कि बुद्धि में ज़्यादा है कोई हमसे, तो कोई इसे स्वीकार नहीं करता। तो बुद्धि में ये जो अहम की समस्या है, ये हमारे जीवन के विकास को रोक देती है। हम सीखना बंद कर देते हैं। एक दृष्टांत है सती का। सती जी हैं, भगवान शंकर की पत्नी हैं, लेकिन दक्ष की पुत्री हैं। दक्षता माने निपुणता, योग्यता। लेकिन बुद्धि में जो निपुणता और योग्यता है ये श्रेष्ठ है, समाज को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए चाहिए ही। लेकिन जब उसका अहंकार हो जाए, हम अपने को श्रेष्ठ मान करके दूसरे को नीचा मानने लगे। भगवान राम की परीक्षा दो लोगों ने ली, एक तो शंकर जी के शिष्य ने, एक उनकी पत्नी ने। तो दक्षता जो है वो समस्या पैदा करती है। जिज्ञासु
व्यक्ति को होना ही चाहिए, लेकिन जिज्ञासु के साथ जब अहंकार जुड़ जाएगा तो हम सत्य से वंचित हो जाएंगे। और वही समस्या रावण की है। रावण अपने से अधिक बुद्धिमान किसी को नहीं मानता। प्रकृति के अनिवार्य नियमों को वो लांघना चाहता है। वो ईश्वर का विरोधी हो गया है, संसार का विरोधी हो गया है। उसकी जो बुद्धिमत्ता है, कोई भी उसे जब सही सलाह देता है तो उसे अपमानित होना पड़ता है। वो बुद्धिमान तो है, पांडित्य है उसमें, लेकिन पांडित्य का मद आ गया है। तो जब बुद्धि मद से ग्रस्त हो जाए, श्रेष्ठता से ग्रस्त हो जाए, दूसरों पर अधिकार करने लगे। आप देखिए, जब दूसरों पर हम अधिकार करना चाहते हैं तो हम उनको जड़ मानने लगते हैं, हमारे उपयोग में वो आ जाए। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि केवल बुद्धि पर आकर के वो टिक गई है। बुद्धि को किसी प्रकार से विकसित करना और जीवन के जो अन्य तत्व हैं, हृदय है, मैं की शुद्धता है, संस्कार हैं, वो सब ढक गए हैं। जबकि मनुष्य का जो मूल जीवन है, जो जड़ है, जो उसकी प्रकृति है, वो संस्कार से निर्भर करती है। तो जब हम बुद्धि को महत्व अधिक देने लगते हैं जीवन में, आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या है? प्रतिस्पर्धा, मात्सर्य, एक दूसरे को पराजित करने की भावना। तो जब हम संघर्ष में पड़ जाते हैं, हम हृदय की उपेक्षा कर देते हैं, संस्कार की उपेक्षा कर देते हैं, मैं हमारा जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता, तो इस संघर्ष का परिणाम होता है जीवन में तनाव। देखिए, बुद्धि जब वो प्रतिस्पर्धा में पड़ जाती है तो उसका अर्थ ये है कि हम दूसरों को पराजित करके आगे निकलना चाहते हैं, और दूसरों को पराजित करने की भावना ही तो हिंसा है। दूसरों से हमें मतलब न रह जाए, केवल अपने से स्वार्थ रह जाए। बुद्धि का ये जो दोष है, ये हमारे जीवन को नष्ट करने की दिशा में ले जाता है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, आगे निकलने की होड़ है, इसमें मानवता कुचली जा रही है। जीवन के कई महत्वपूर्ण पक्षों को हमने छोड़ दिया है, जबकि हमारी जो जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति है, वो भाव को बहुत अधिक महत्व देती है। वो मैं के समर्पण को बहुत अधिक महत्व देती है, चित्त के संस्कारों को बहुत अधिक महत्व देती है। बुद्धि का स्थान जीवन में है विश्लेषण के लिए, जीने के लिए, लेकिन बुद्धि अगर जीवन के हर क्षेत्र में हावी हो जाएगी तो जीवन पीड़ा से, तनाव से, संघर्ष से भर जाएगा। रावण बुद्धिमान है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग क्या है? बुद्धि का प्रयोग करके उसने चिरयौवन और दीर्घ जीवन प्राप्त कर लिया, लेकिन दूसरों की संवेदनाओं का उसे कोई मूल्य नहीं है। तो जब हम केवल अपनी भावना का ध्यान रखते हैं, दूसरे की भावना का ध्यान नहीं रखते, तो बुद्धि का एक दोष ये रावण के जीवन में है। और उसकी समस्या क्या है? और उसकी समस्या सारे संसार की समस्या। उसके 10 सिर हैं, बुद्धिमान बहुत है वो, उसके 20 भुजाएं हैं, पुरुषार्थी बहुत है, पर हृदयहीन हो गया है। तो बुद्धि और हृदय का संतुलन, संस्कार और बुद्धि का संतुलन, अहम और बुद्धि का संतुलन जब तक हमारे जीवन में नहीं आता तो हमारा जीवन संतुलित नहीं हो सकता। आज क्या हुआ है कि बुद्धि में स्वार्थ की भावना भर दी गई, प्रतिस्पर्धा की भावना भर दी गई, संस्कार ही गलत डाल दिए गए।
बचपन से ही तुम्हें नंबर 1 आना है। तो जो नंबर 1 की दौड़ है वो क्या करती है कि मनुष्य को उसके जीवन से वंचित कर देती है। आज हमने क्या किया है, हमारे जो समाज का निर्माण था वो जो महिलाओं का पक्ष है, जो स्त्रियों का पक्ष है, वो भावना प्रधान था। और बिना भावना के घर का निर्माण नहीं हो सकता। पुरुष घर बना देगा सामग्री का, ईंटों से, लेकिन घर को मंदिर बनाने वाली तो स्त्री है। तो आज क्या है कि हमने भावना की उपेक्षा कर दी, स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। और जब स्त्री पुरुष के बराबर खड़ी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो जीवन में जो रस का पक्ष है, प्रीति का पक्ष है, भाव का पक्ष है, करुणा का पक्ष है, वो कमजोर हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। हमने बुद्धिमत्ता से अस्पताल तो खड़े कर दिए, लेकिन वो जो भावना की पूर्ति है, हमें बुखार आ जाए तो हमारी माँ अगर हमारे सिर में हाथ फेर दे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक नर्स अस्पताल में हम लेटे हैं तो हमें वहाँ भाव की पूर्ति नहीं मिल सकती। तो बुद्धिमत्ता को अधिक महत्व देने से हमारे जीवन में भाव पक्ष की उपेक्षा हो गई। बुद्धिमत्ता और नंबर 1 की होड़ की वजह से समर्पण का पक्ष हमारे जीवन से चला गया। हम अपने अंदर झांक करके नहीं देख सकते, भक्ति का पक्ष शून्य हो गया। और चित्त का जो संस्कार का जो विभाजन है, संस्कार का विभाजन क्या है कि एक व्यक्ति जो आया है, देखिए मस्तिष्क तो बहुत बाद में विकसित होता है, हृदय तो बहुत बाद में विकसित होता है। व्यक्ति का जो जीवन शुरू होता है वो नाभि से शुरू होता है। तो जो बीज हैं, जो संस्कार हमारे जीवन में है, वही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करेगा। हम जो बीज लेकर के आए हैं, जो संस्कार को लेकर के आए हैं, जब तक उस संस्कार को न पहचाना जाए और उसे सिंचित न किया जाए। देखिए एक वृक्ष है तो वृक्ष में फूल लगेंगे, वो वृक्ष तैयार होगा, लेकिन वृक्ष की जड़ मूल है। तो संस्कार दिखते नहीं हमारे जीवन में, पर वो हमारे जीवन का निर्णय करते हैं। तो एक व्यक्ति है वो बरगद का बीज है उसके जीवन में, एक व्यक्ति है उसमें लौकी का बीज है, एक व्यक्ति है उसमें करेले का बीज है, एक व्यक्ति है उसमें गन्ने का बीज है। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग संस्कार लेकर के आया है और उसके संस्कार के हिसाब से अगर उसके जीवन को विकसित किया जाए तो वो अपने संस्कारों के हिसाब से जीवन उसका उपयोगी होगा। भगवान राम का चरित्र क्या है? भगवान राम ने किसी भी व्यक्ति को बदला नहीं। आज हम सब बदलने पर जोर देते हैं, स्वभाव को बदल दिया जाए, व्यक्तित्व को बदल दिया जाए, चरित्र को बदल दिया जाए। ये बहुत असंभव है। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसके जैसे संस्कार हैं, उसको उसी हिसाब से उसके जीवन को दिशा देना, उसी हिसाब से उसके जीवन को उन्नति देना, ये बुद्धि का मुख्य कार्य है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्व दुर्लभा। संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। जो जैसा है उससे भिन्न काम में लगा दिया जाएगा तो अयोग्य हो जाएगा। कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो, पर उसका जानकार होना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की अलग विशेषता है। आप देखिए, सुग्रीव की विशेषता अलग है, हनुमान जी की अलग है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, निष्काम हैं, उनके जीवन में कोई कामना नहीं है, और सुग्रीव कामना में बैठे हैं, सुग्रीव स्वार्थ में बैठे हैं। तो सुग्रीव के चरित्र को विकसित करना, उसकी कायरता को मिटा करके धीरे धीरे निष्काम बना देना। और सुग्रीव जैसा विषय परायण व्यक्ति, लिखा है कि 6 महीने जब अयोध्या में रहे तो लिखा है कि बिसरे ग्रह सपने सुध नाही, जिम परद्रोह संत मन माही। तो अंगद की विशेषता अलग है, सुग्रीव की विशेषता अलग है, हनुमान जी की विशेषता अलग है, विभीषण की विशेषता अलग है।
हर व्यक्ति में कुछ दुर्बलताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो दुर्बलताओं को समाप्त करना साधना है और विशेषताओं को विकसित करना। तो आज क्या हुआ शिक्षा व्यवस्था में, आज बुद्धि इतना हावी हो गई है कि जो नंबर 1 नहीं है वो व्यर्थ हो गया। तो किसी का बौद्धिक लेवल उतना नहीं होगा, लेकिन अन्य विषयों में वो निपुण हो सकता है। वैज्ञानिक नहीं बन सकता, साहित्यकार तो बन सकता है, सेवक तो बन सकता है। तो आज हमने जीवन को तौलने का केवल एक ही पैमाना रख दिया, केवल बौद्धिकता, केवल बुद्धिमत्ता। और बुद्धिमत्ता नहीं, स्वार्थ की पूर्ति। और जब बुद्धि, आज बुद्धि की समस्या क्या है? बुद्धि की समस्या ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो भोगों के समर्थन में लग गई है। इसलिए जो विवेक का घोड़ा है उसके आगे दम का घोड़ा लगाया गया कि हमारी बुद्धि भोगों का समर्थन न करके दम का समर्थन करे, त्याग का समर्थन करे, तपस्या का समर्थन करे। और आज तो विभिन्न प्रकार से भोगों के समर्थन में लेख लिखे जा रहे हैं। ठीक है, लिखे जाएंगे, लेकिन व्यक्ति पतित हो जाएगा, समाज में कुछ रह न जाएगा। तो रावण बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता लोगों पर अधिकार करने में। और जब हम किसी पर अधिकार करना चाहते हैं, इससे बड़ी कोई हिंसा होगी क्या? उसके जीवन को हमने नष्ट कर दिया, उसके व्यक्तित्व को सीमित कर दिया, उसके व्यक्तित्व को अपनी सेवा में लगा लिया। तो बुद्धि जब तक विवेक में न बदल जाए, जो बुद्धि के दोष हैं, उसका स्वार्थ, उसमें अहम, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, दूसरों को निकृष्ट मानना। रावण क्या करता है? रावण को कोई उचित सलाह देता है, मारीच के यहां वो गया, चला अकेले जान चढ़ता हवा, और बस मारीच सिंधु तट जहावा। गया वो, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्षर आय उतात। वो प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कि अपने संबंधियों का आदर करता है। और जब मारीच सलाह देने लगा तो क्या कहता है? गुरु जी में मूढ़ करस मम बोधा, और कहु सठ मोहि समान को जोधा। मैंने तुझे प्रणाम क्या कर दिया? तू अपने को गुरु मान बैठा, मुझे शिक्षा देने लगा, सर काट लूंगा तेरा। तो रावण की जो बुद्धिमत्ता है, कोई उसे सलाह दे तो उसे मूर्ख सिद्ध करने की चेष्टा करता है। चाहे माल्यवंत हो, चाहे अंगद हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विभीषण हो, जिन लोगों ने भी सलाह दी सब अपमानित हुए। तो जब व्यक्ति बुद्धिमत्ता के अहंकार से ग्रस्त हो जाता है तो उसके जीवन की दिशा ठीक नहीं रहती। और आज ये बड़े व्यापक रूप में फैला हुआ है। भगवान राम को आप देखिए, वो सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, उनका जीवन विकसित होकर के यहाँ नहीं पहुँचा। मनुष्य का जीवन विकसित होकर के ऊंचाई की ओर जाता है, वो तो पूर्ण है, परब्रह्म है। वो अवतार में दिखाया गया कि वो विकसित होते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं। लेकिन उनको जब कोई अनुचित सलाह भी देता है तो वो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इसकी भावना ठीक है। जैसे विभीषण है, वो कहते हैं समुद्र से प्रार्थना करो, और लक्ष्मण कहते हैं सुखा दो। तो लक्ष्मण जी को भी हंस करके और विभीषण की बात पहले मानी गई। क्या तात्पर्य है? भगवान राम दोनों में एकता का सूत्र ढूंढ लेते हैं, दोनों मेरी विजय चाहते हैं। अब सोचने की पद्धति में दोष हो सकता है, तो विभीषण की सलाह मान ली गई। मतभेद के कठिन अवसर पर वो
सबकी बातें सुनते हैं, अनुचित बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं। सुग्रीव ने कहा इसे बंदी बना लिया जाए विभीषण को। वो जानते हैं कि सुग्रीव की सलाह सही नहीं है। वो कह सकते थे कि अब तुम मुझे राजनीति सिखाने लगे, लेकिन नहीं, विनम्रता से सुनते हैं, धैर्य रखते हैं और फिर धीरे से अपनी बात कहते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, नीति की दृष्टि से तुमने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मेरे प्रण और तुम्हारी नीति में समन्वय हो जाए ऐसा कर लो। तो सर्वज्ञ होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी वो किस प्रकार से विवाद को संवाद में बदल देते हैं और सबको एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। रावण बुद्धिमान है, लेकिन वो विघटन की सृष्टि करता है, और भगवान राम एकता की सृष्टि करते हैं। कैकेयी ने संघर्ष पैदा करना चाहा अयोध्या में, मंथरा बुद्धिमान है, वो इतनी बुद्धिमान है कि समस्त राजसत्ता को अपनी बुद्धि से उसने पलट दिया। कैकेयी को समझाती है, गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी के। मंथरा इतनी बुद्धिमान है कि कोई भी उसकी काट नहीं ढूंढ पाया, सारी राज्य सत्ता को बदल दिया, लेकिन क्या इसे बुद्धिमत्ता कहेंगे? ठीक है, वो बुद्धिमान जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसका परिणाम तो भयानक हुआ। तो जिसका परिणाम श्रेष्ठ ना हो वो बुद्धिमत्ता किसी काम की है? उसके पास युक्ति है, सत्य और झूठ को मिला करके एक कर देती है, पर उसकी बुद्धि क्या करती है? द्वेष पैदा करने के काम आती है। श्री भरत जी में और भगवान राम में दूरी पैदा कर दी जाए, कैकेयी के हृदय को विषाक्त कर दिया जाए, झगड़ा लगा दिया जाए, भेद पैदा कर दिया जाए, अपने स्वार्थ की सिद्धि कर ली जाए, राग का समर्थन कर दिया जाए, द्वेष के लिए भगवान राम को वन भेज दिया जाए, तो ये बुद्धिमत्ता जब परिणाम में दुख की सृष्टि करे, वो बुद्धिमत्ता है क्या? अयोध्या में उसने दुख की सृष्टि कर दी। बुद्धिमत्ता का कार्य यह है कि हम इतने विवेकी हो जाएं, इतने बुद्धिमान हो जाएं कि हम जीवन में आनंद को प्राप्त कर लें, जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त कर लें, जीवन में उत्साह को प्राप्त कर लें, जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लें, जीवन में प्रेम को प्राप्त कर लें, जीवन में ईश्वरत्व को प्राप्त कर लें, और वो हमारा जीवन स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रसाद बन जाए। आज मनुष्य को मनुष्य से ही सबसे अधिक भय लगता है। हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि अविश्वास, स्वार्थ में इतने ग्रस्त हो गए हैं जिसे हम बुद्धिमत्ता समझते हैं। हमने एक दूसरे का विश्वास खो दिया है, हृदयों में दूरी पैदा हो गई है, ठीक बात भी करिए तो लोगों को भरोसा नहीं होता। तो ये जीवन की दशा है कि लोगों में स्नेह खो गया, प्रेम खो गया, सौहार्द खो गया, विश्वास खो गया, और जीवन दुख, पीड़ा और तनाव में पहुंच गया। तो मंथरा की बुद्धिमत्ता भेद बुद्धि पैदा करने में, और आज यही समाज में हो रहा है। तो ये बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं है। बुद्धिमत्ता का परिणाम है अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेना। और हम देखिए, जीवन की उपलब्धि ये नहीं है कि हम कितने ऊंचे पद पर पहुंच गए, जीवन की उपलब्धि ये नहीं है कि हम कितने बुद्धिमान हो गए, कितनों को मूर्ख बना दिया। आज तो बुद्धिमत्ता की एक परिभाषा है कलयुग में। गोस्वामी जी ने लिखा कि सोई सयान जो परधन हारी, जो दूसरों का धन हरण करने में निपुण है, आज वही बुद्धिमान माना जाता है। येन केन प्रकारेण समृद्धि पर अधिकार कर लो, सत्ता पर अधिकार कर लो,
दूसरों को लड़ा दो, समाज में भेद बुद्धि पैदा कर दो। ये बुद्धिमत्ता का परिणाम है क्या? बुद्धिमत्ता का परिणाम भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है कि सबको प्रेम से जोड़ दिया। अयोध्या में जिस संघर्ष की सृष्टि मंथरा ने की थी, भरत जी ने और भगवान राम ने उस प्रेम और एकत्व की सृष्टि कर दी। समाज से भेद बुद्धि मिटा दी, सबके हृदय में प्रेम पैदा कर दिया, सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति भरोसा पैदा कर दिया। अंगद जैसे व्यक्ति को भेज करके, जिसके पिता का वध किया, जिसका राज्य छीन करके सुग्रीव को दे दिया, ऐसे व्यक्ति का भी हृदय जीत लिया, विश्वास जीत लिया। तो ये जो बुद्धि है हमारी, हम अपने जीवन को तौलें और देखें कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान होने के बाद भी हमारे जीवन में संतुष्टि है, हमारा जीवन प्रेम से भर गया है, हमारे जीवन में संतोष है, हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि केवल अपने स्वार्थ की बात, हमारे हृदय में इतनी कंजूसी आ गई है, इतना हम संकीर्ण हृदय के हो गए हैं कि मीठे शब्द बोल पाना भी हमारे लिए कठिन हो गया। तो बुद्धिमत्ता केवल स्वार्थ की सिद्धि नहीं है। बुद्धिमत्ता का तात्पर्य जीवन को दुख की ओर ले जाना नहीं है। आज हमारी सारी बुद्धिमत्ता, विज्ञान की सारी खोज आज भस्मासुर बनने की ओर है। बुद्धिमत्ता से उपलब्धियां बहुत हुई हैं, पर उन उपलब्धियों का सदुपयोग न हो पाने की वजह से मनुष्य जीवन दुख, पीड़ा और संताप की सीमा में पहुंच गया है। तो इस बुद्धि को हम पहले पवित्र करें। आप देखिए, कैकेयी ने वरदान मांगा, लेकिन उस वरदान की प्रेरक मंथरा है। हमारे शास्त्रों में नियम है कि आपके इष्ट देव प्रसन्न भी हो जाएं तो उनसे वरदान मांगने के पहले सरस्वती जी की आराधना करिए, और जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तब वरदान मांगिए। तो जिस वरदान के मूल में मंथरा होगी वहां सर्वनाश होगा। और आज हमारी जो बुद्धि है वो मंथरा से ही प्रेरित है। मंथरा भेद बुद्धि पर पैदा करना चाहती है, स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। तो आप देखिए कि हमारी बुद्धि रावण जैसी तो नहीं है, जो दूसरों पर अधिकार करके दूसरों की संवेदना और भावनाओं का ध्यान नहीं रखता। अपनी बुद्धिमत्ता दूसरों का शोषण करने में लगाए हुए। मंथरा की बुद्धिमत्ता दूसरों को दुख देने में लगी है, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगी है। अगर हम इस प्रकार के बुद्धिमान हैं तो हमारे जीवन में कभी भी आनंद, पूर्णता और तृप्ति की सृष्टि नहीं हो सकती। तो हम अपनी बुद्धि को इन चीज़ों से मुक्त करें और उसको भोग के समर्थन के स्थान पर, जो विवेक का घोड़ा है वो दम के घोड़े के, उसको त्याग, तपस्या, बलिदान और दूसरों के सुख की, प्रसन्नता की भावना से जोड़ें। तो जब हमारी बुद्धि इस प्रकार से हो जाएगी और वो ये समझ लेगी कि जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ेगा। तो हम बोते तो घृणा है, द्वेष बोते हैं, स्वार्थ बोते हैं, और हमको लगता है कि हमारे स्वार्थ की सिद्धि, तो जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है। और हम अपनी प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं, दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखते। जब तक ये वृत्ति रहेगी, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो हमारे जीवन में उसका परिणाम दुख होगा। तो हम अपनी बुद्धि को विवेक में बदलें, सबके प्रति सद्भावना और प्रेम से भर जाएं, और जब ये सबके साथ हो जाएगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।